झारखंड की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खुला समर्थन मिल गया है। वही हेमंत सोरेन, जिन्हें बीजेपी ने जेल में भेजने की साजिश रची थी, आज बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं। तो क्या ये चुनाव बीजेपी की हार की शुरुआत है? इसी पर करेंगे पूरा विश्लेषण। झारखंड में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी ने इस बार मैदान में उतारा है पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को। कांग्रेस, झमुमो और अन्य दल इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटे हैं। 9 सितंबर को मतदान होना है और इस बार चुनाव बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका है। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बी सुदर्शन रेड्डी और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। रेड्डी ने साफ कहा, मैं समर्थन मांगने आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हेमंत जी हमारे साथ हैं। वही हेमंत सोरेन ने कहा कि हम विपक्ष की ओर से इस चुनाव को प्रभावी बनाने के लिए एकजुट हैं। यह मुलाकात झारखंड में नया राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। बीजेपी के लिए सीधा झटका है, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। रेड्डी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया वो लोकतंत्र का मजाक था। सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें जेल क्यों भेजा गया था। बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। रेड्डी ने साफ कहा, आज हालात ऐसे हैं कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे प्रत्याशी बनने के लिए मजबूर कर दिया। इस बयान से बीजेपी बैकफुट पर, विपक्ष अटैकिंग मोड पर आ चुका है। सोरेन के समर्थन के बाद बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अंदर खाने में बीजेपी नेता मान रहे हैं कि विपक्ष की एकजुटता या उनके लिए खतरा की घंटी है। रेड्डी की उम्मीदवारी अब मजबूत होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर विपक्ष इसी तरह एकजुट रहा तो बीजेपी के लिए झटका हो सकता है। यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं रहा, अब लोकतंत्र बनाम सत्ता का दुरुपयोग बन चुका है। हेमंत सोरेन और रेड्डी का साथ आना विपक्ष को नया हौसला दे चुका है। विपक्ष के लिए हार का ट्रेलर साबित हो सकता है। 9 सितंबर को नतीजा जो भी हो, लेकिन इस बार इतना तय है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। तो तस्वीर साफ है, रेड्डी को मिला हेमंत सोरेन का समर्थन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। विपक्ष मजबूत है, बीजेपी में खलबली है कि अब इंतजार है 9 सितंबर का, जब पता चलेगा कि लोकतंत्र जीता या सत्ता का घमंड। वैसे आपके हिसाब से किसे होना चाहिए भारत का अगला उपराष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे वो कोई भी टीवी न्यूज चैनल नहीं बताएगा। जय हिंद।